एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो सैलरी कितनी रहेगी? एसएससी जीडी कांस्टेबल में सैलरी कितनी रहेगी? बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी? बेसिक ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी? क्या मुझे 30,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, या फिर क्या मुझे 60,000 से भी ज्यादा रुपए मिलेंगे? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के पदों पर ढेरों वैकेंसी निकली है, जिसका अभी मेडिकल होना बाकी है। मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर के अंदर आपको आपके मन में सबसे बड़ा एक सवाल रहता है, वेतन, यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। यानी कि आपके मन में एक अनुमान ले रखा होगा कि आपने 40,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, क्या मुझे बेसिक ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक साथ मिलेगी या मैं जैसे ही चला गया उसी समय मिलेगी। इसी प्रकार के सारे सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए, बिना आगे किए हुए अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको आपकी सैलरी के रिगार्डिंग किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है तो आपको पता है कि मेरा कितने महीने बाद मेरी तनख्वाह आएगी, नहीं आएगी, या फिर कितनी आएगी, या फिर मुझे एक साथ देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप एसएससी जीडी के अंदर कांस्टेबल के पद पर, अगर आप कांस्टेबल के पद पर भर्ती होते हैं तो आप पे लेवल सी के अंदर आते हैं। ठीक है, पे लेवल सी के अंदर आपका बेसिक पे जो है 21,700 रुपए होगा। ठीक है, अब आपको 21,700 रुपए का बेसिक पे है, ये आपको सब पता है। आपने ज्वाइनिंग जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उस समय भी आपको बताया गया होगा। आगे की सैलरी जो आपको 60,000, 69,000 कुछ बताए होंगे, वहां तक पहुंचने में समय लगेगा। हम शुरुआत से लेकर चलते हैं कि क्या क्या आपको मिलेगा। 21,700 आपका बेसिक पे रहेगा। अभी आज के फिलहाल अभी तक हमारा जो है डीए कितना हो गया है, बेसिक पे प्लस डीए आपको मिलेगा। बेसिक पे कितना है, 21,700। अगर 21,700 के अंदर अगर आपका अभी फिलहाल जो है 42% आपका जो है डीए चल रहा है, यानी बेसिक पे का 42%। अगर देखते हैं तो 9,000 के ऊपर कुछ बनते हैं। अभी आपके हो गए 30,700। आप अगर मान के चले राउंड फिगर में तो 31,000 तनख्वाह हो गई। अब आपको इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको एचआरए मिलता है, जो होम रेंटल अलाउंस होता है। ये आपको बेसिक ट्रेनिंग के अंदर कभी कभी एक साथ मिल सकता है, या फिर बाद में आपको मिलेगा, या फिर 8% के हिसाब से आपको मिल सकता है। क्योंकि फिलहाल तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, बट एक ऐसा अप्रूवल आया था कि जिसके अनुरूप आपको मिले। तो यानी कि 31,000 आपका हो गया। उसके बाद आपको राशन मनी मिलती है। राशन मनी का मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं उसका हमें पे करना रहता है। तो ये तकरीबन आपको 4,000 के अंदर अंदर रहेगा। तो 31 और 4 कितने हो गए, 35,000। अब आपकी तनख्वाह होगी 35,000। 35,000 में से आप राशन मनी तो अपना वापस निकाल ही दीजिए, क्योंकि आप जितना दिन खाएंगे उतना आपको लौटाना पड़ेगा। ये आपको वापस, बस आप जब छुट्टी पे आएंगे, जब आप मतलब वीकेंड पे रहेंगे या फिर छुट्टी पे आएंगे, घर आएंगे, तब आपको ये पैसा जमा कराना नहीं रहता। उस समय आपको अपने ऊपर खर्च करना है ये पैसा। ऐसा नहीं है कि ये पैसा कहीं यूटिलाइज कर देना है। अगर आप, सरकार इसीलिए आपको पैसा दे रही है। सरकार किस लिए पैसा देती है? पैसा इसलिए देती है, आपको खाने का पैसा इसलिए दे रही है कि आप अच्छा खाना खाएं, आप फिट रहें। अगर आप फिट रहेंगे तभी तो आप सरकार के काम आ पाएंगे। हमारा काम क्या है? अगर आप फिट हैं तभी तो आप फाइन है। तो आपका कितना हो गया, 35,000 हो गया। अब ये आपका बेसिक ट्रेनिंग में ये रहेगा। अब आप मान के चलिए कि आपके हाथ में कितना आएगा। अगर आपके हाथ में अगर नेट, हम तो नेट ही देखते हैं ना, ग्रोस सैलरी तो आपकी कितनी भी आए आप उससे क्या कर सकते हैं, आपके नेट कितना आएगा। तो हम 4,000 रुपए तो हम राशन मनी के हमने चुका दिए। अब हमारे पास कितने बचे, मात्र 31,000 रुपए। अब 31,000 में से हमारे पास एक बेनिफिट भी है, क्या, एनपीए का। जो न्यू पेंशन स्कीम के मुताबिक आपका बेसिक का 10% कटेगा। तो यानी 2100 रुपए वो कटेंगे। अगर 2170 रुपए मानते हैं हम, 2200 उसको राउंड फिगर लेके चलते हैं। अगर हम उसको देखें तो हमारी जो तनख्वाह आ गई है 28,800 के तकरीबन हमारी तनख्वाह हो गई है। कुछ जगह हम कुछ कोर्सेज के अंदर क्या होता है कि आपको टीपीटी दिया जाता है, बट बेसिक ट्रेनिंग के अंदर ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि जिसके अनुरूप आपको ये मिल सके। तो आप मान के चलिएगा कि आपका जो तनख्वाह है 30,000 से कम ही रहेगा। अब अगर आपको कोई कहता है कि मेरा आपका 40,000 आएगा, 50,000 आएगा, 60,000 आएगा, अगर आप इस प्रकार की कोई भी आपके मन में है, आकांक्षा है, जिसको बोलते हैं महत्वाकांक्षा हो या फिर आकांक्षा हो, या फिर आप ऐसा एज्यूम कर रखा हो, आपने ऐसा आप सोच रहे हो, तो इतना तनख्वाह नहीं है, बस बेसिक इतना ही रहता है। इसमें भी आपके और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो डिडक्शन
होते हैं। इसके अलावा कोई मेजर बड़ा अलाउंसेस जो है ऐसा नहीं है कि आपको मिलता है। बट अगर आप किसी स्पेशल फोर्सेस के साथ जुड़े हुए हैं तब आपका अलाउंसेस बढ़ जाएगा। तो बेसिक ट्रेनिंग में तो आपको नॉर्मली आपको इतना ही पैसा पे किया जाएगा, इतना ही पैसा आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भर्ती होने के बाद तुरंत ही मिलने लगेगा या फिर कुछ दिनों के बाद मिलेगा या कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जो है जैसे आप इस महीने भर्ती होते हैं, अगर आप 14 तारीख से पहले अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, 14 तारीख से पहले आपके डॉक्यूमेंट सारे हो जाते हैं, तो अगले महीने आपकी तनख्वाह स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज आपका 1 महीने के बाद आपको वो जो है दोनों मिलाकर तनख्वाह पे कर दी जाती है। तो इसी प्रकार से आपकी ये तनख्वाह रहेगी। क्योंकि तनख्वाह के रिगार्डिंग मुझे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, काफी लोगों के मन में डाउट था कि क्या मुझे कितना तनख्वाह मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, अब अगर हम बात करें जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपकी तनख्वाह कितनी हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों, बेसिक ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग पर निर्भर करता है। अब क्या करेंगे, अगर आप जैसे कि बेसिक ट्रेनिंग के बाद में सबसे पहले आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए होता है होम रेंटल अलाउंस, जो है 7th पे कमीशन के मुताबिक आपको दिया गया। इसके अंदर कैटेगरी वाइज है, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी है। एक तो 9%, 8% है, 9% है, 9% के बाद 18% है, उसके बाद 27% है। ये परसेंटेज आपका बेसिक पे का आपको पे किया जाता है। अब ये आपकी सिटीज के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो आप डेफिनेटली आप 9% में आएंगे। अगर 9% आप देखा जाए तो आपका 2000 से भी कम है, यानी कि 1800-1900 रुपये आपको मिलता है, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। अब अगर आप कोई ऐसे हाई एल्टीट्यूड या फिर एलडब्ल्यू या फिर ऐसे जहां पर पोस्टिंग है, देखिए अलग अलग अलाउंसेस हैं। कहीं पर 17,300 है। अगर 17,300 वाले अलाउंसेस में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप एकदम से 50,000 अबो आपकी पे हो जाती है। अब अगर आप जो है उसके बाद में आते हैं 9,700, उसके बाद आता है 7,600। ये अलग अलग क्राइटेरिया है, जहां पर आप पोस्टिंग जाएंगे वहां पर आपका कितना अलाउंसेस है, कितना हार्डशिप अलाउंस है, उसके ऊपर निर्भर करेगा और उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो बेसिक ट्रेनिंग तक तो आपको नॉर्मल जो मैंने आपको बताया है कि आपको अंडर 30,000 ही मिलने वाला है। उससे ऊपर मिलना थोड़ा सा मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है। अगर कोई अभी कोई नया संशोधन हो जाए और आपकी ज्वाइनिंग के बाद अगर मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता, पर फिलहाल तो यही चल रहा है जो आपको मैंने गाइड किया। और बेसिक ट्रेनिंग के बाद जहां पर आपका पोस्टिंग होता है उसके बाद आप पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप बड़ी एक अमाउंट के चक्कर में अगर सोच के हैं कि भाई इतना तो पैसा मुझे मिल ही जाएगा, इतना है, तो आप पहले से ही उसी प्रकार से आप अपना खर्चा को देखिएगा। ऐसा ना हो कि आप पहले ही बहुत बड़ा कर्ज ले लें या फिर इतना खर्चा कर दें, अननेसेसरी इतना खर्च कर दें और बाद में आपको पछताना पड़े। आपको ऐसा लगे कि यार मुझे तो काफी लोगों से मैंने पूछा था, वो कह रहे थे मेरी 70,000 सैलरी है, मेरी 80,000 सैलरी है। देखिए आज आपकी जैसे जैसे जॉब बढ़ेगी, जो जैसे जैसे नौकरी बढ़ेगी, आपका इंक्रीमेंट लगेंगे, आपके अलाउंसेस बढ़ेंगे, तब आपका बढ़ सकता है। पर मे भी पॉसिबल कि आप जब शुरुआत कर रहे हैं तो आपका इतना ही तनख्वाह मिलेगा और यही सैलरी है। अगर आप देखेंगे, आप चाहें, मैं आपको चाहूँ, अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहें तो मैं डेफिनेटली जो 2021 और 2022 में जो भर्ती लड़के हैं, आप अगर चाहें तो मैं उनका आपको पे स्लिप भी दिखा सकता हूँ। बट जो है नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको इतना ही मिलेगा। जो आपकी 44 वीक की बेसिक ट्रेनिंग होगी उसके अंदर तो आपको यही मिलेगा। उससे पहले भी अगर आप जब तक जहां पर पोस्टिंग है या फिर जहां पर आप ज्वाइनिंग करते हैं वहां के अगर टीपीटीज और छोटे मोटे अलाउंसेस हैं वो आपको मिल सकते हैं। अदरवाइज तो बेसिक ट्रेनिंग में आपको इतना ही पैसा मिलेगा। अब इसके अंदर एक सवाल आता है कि मेरी कैसे पे बढ़ती है। देखिए से एचआरए के मैंने कहा था, एचआरए में 9%, 18% और 27% है। अगर आप जैसे कि दिल्ली, चेन्नई या फिर मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, इस प्रकार से आप जो है एक्स सिटी, जो आपको नेट पर भी आपको गूगल करने से मिल जाएगा, एक्स सिटी के अंदर अगर आप आते हैं तो आपका 27% मिल जाता है। तो अगर आप 27% का अगर देखेंगे तो आपका जो है 27% अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपका 5,000 से 6,000 रुपए और सैलरी में इंक्रीज हो जाएगा एचआरए के रिगार्डिंग। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो वो तो आपको जो पे कर रहे हैं वो पे कर दिए। अगर आपका सेल्फ है, अगर आप रह रहे हैं तो आपको इतना पैसा मिलता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से यही जो मैंने आपको बताया ये अलाउंसेस है। इसके अलावा कोई ऐसा मेजर अलाउंस नहीं है जो मेरे मुताबिक आपको मिलता हो। अगर इसके अनुरूप अगर या फिर इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो सैलरी को लेकर या फिर एसएससी जीडी को लेकर, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने का। अगर आपके मन में कोई पर्सनल सवाल हो
तो आप अगर मुझे चाहें तो मेरी इंस्टा आईडी, अगर आपने मेरी इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया हो तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा आईडी जो है जोगेंद्र कमांडो के नाम से है। जोगेंद्र कमांडो को सर्च कीजिएगा, डेफिनेटली आपको वो इंस्टा आईडी मिल जाएगी। आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा और डीएम में जाकर, यानी कि मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सही सलाह देने की। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि भविष्य में इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।